हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ सीएमए कोर्स इन 2025 एंड ऑनवर्ड्स। एंड जब मैं इस कोर्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, इस कोर्स का क्या फ्यूचर रहेगा, क्या स्कोप रहेगा, इसकी क्या सैलरी रहेगी, एक सीएमए बनने के बाद एक बेसिक सीएमए की, फ्रेशर सीएमए की क्या सैलरी रहेगी, तो हम ना इसको थोड़ा सा जीरो लेवल से चलेंगे। इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता भी दूंगा, क्योंकि मैं प्रिज्यूम कर चल रहा हूं कि इस वीडियो को हर तरीके का बंदा देखेगा। इस वीडियो को एक वो बच्चा जो भी 12th क्लास में है, जिसको भी सीएमए करने का प्लान कर रहा है, वो भी देखेगा। जो सीएमए फाउंडेशन है या इंटर या फाइनल लेवल पे है, वो भी देखेगा। तो हर तरीके का बच्चा देखेगा, और इवन कोई दूसरे प्रोफेशन का बंदा भी देख सकता है जिसको सीएमए में इंटरेस्ट हो। तो फ्यूचर ऑफ सीएमए कोर्स इन 2025 एंड ऑनवर्ड्स। तो जब हम बात करते हैं सीएमए कोर्स के बारे में, पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। ये एक सीएमए कोर्स जो है, ये कॉमर्स का कोर्स है। ये कॉमर्स का कोर्स है। जनरली इसको जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली कॉमर्स वाले करते हैं, इसको साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली कॉमर्स वाले ही करते हैं, लेकिन मेनली इसको जो, अगर आप, मैं ऐसा बात करूं कि 100 में से 90% बच्चा कॉमर्स इंडस्ट्री से जो बिलोंग करता है, कॉमर्स साइड से जो बिलोंग करता है वो करता है। 10% अदर फील्ड वाले भी कर सकते हैं इस कोर्स को। सीएमए की अगर मैं आपकी फुल फॉर्म की बात करूं, तो इस फुल फॉर्म है इसकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो कंपनी के कॉस्टिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी निकालनी चाहिए, इस प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे मार्केट में बेचना चाहिए, प्लस उस कंपनी को इंटरनल लेवल पे कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सारे इस लेवल का काम कौन संभालता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट संभालता है। और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत टॉप लेवल का प्रोफेशन है। अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करूं, तो हमारे कॉमर्स के ना टॉप के 3 प्रोफेशन जो होते हैं, तुमसे कोई भी पूछ ले कि कॉमर्स के टॉप 3 प्रोफेशन कौन से हैं, तो वो होते हैं सीए, सीएस, सीएमए। ट्वेल्थ के बाद कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स लाइन जिस बच्चे ने चुन रखी होती है, वो जनरली इन 3 में से किसी एक प्रोफेशन को चूज करता है। जनरली ऐसा नहीं है कि वो और कुछ नहीं चूज कर सकता, चूज तो वो और कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनरली बच्चे इन कोर्सेज में ज्यादा आते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज की वैल्यू बहुत है। तो सीएमए जो है, हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका एक नाम और है, इसको पहले ना आईसीडब्ल्यूए के नाम से जाना जाता था। इस कोर्स को पहले आईसीडब्ल्यूए कोर्स के नाम से जाना जाता था। आईसीडब्ल्यूए की फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? सीएमए कर दिया गया। आई फॉर इंस्टीट्यूट। सीएमए इंस्टीट्यूट का जो आज की डेट में जो सीएमए करवाता है, उसका नाम है आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसको पहले आईसीडब्ल्यूए बोलते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीडब्ल्यूआई बोलते थे, जो इंस्टीट्यूट करवाता था। तो इसको शॉर्ट में आईसीडब्ल्यू बोलते थे, और कुछ लोग इसको सीडब्ल्यूए भी बोलते थे। तो कोर्स का नाम पहले सीडब्ल्यूए था, चेंज होकर क्या हो चुका है? सीएमए हो चुका है। इस कोर्स को अंदर, इस कोर्स में 3 लेवल होते हैं। फाउंडेशन लेवल, इसमें आपको 4 पेपर्स देने होते हैं। एक होता है इंटर लेवल, इसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर भी 4 पेपर होते हैं, एंड ग्रुप 2 के अंदर भी 4 पेपर्स होते हैं। प्लस जैसे ही आप इंटर क्वालिफाई करते हो, आपको 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी होती है किसी सीएमए के अंदर या किसी कंपनी में। आपको 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, मतलब जो आपने किताबों में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली सीखना होता है। तो 15 महीने आपको किसी सीएमए के अंदर काम करना होता है, या किसी कंपनी के अंदर कर लो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर लो, या किसी सीएमए की फर्म में कर लो। और उसके बाद आपका होता है फाइनल लेवल। और कुछ लोग चाहे तो आप 15 महीने की, जब तक आप आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आप फाइनल के क्लियर नहीं कर सकते, फाइनल में अपीयर नहीं कर सकते। फाइनल लेवल में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। हालांकि इसमें एक चीज मैं बता दूं नॉलेज के लिए, अगर किसी बच्चे ने आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं करी है और वो फाइनल का खाली एक ग्रुप देना चाहता है, तो दे सकता है। लेकिन अगर उसको दोनों ग्रुप देने हैं फाइनल के, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो दे सकता है। इसको हम फाइनल में ना, जैसे यहां पे तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 है, तो यहां पे फाइनल के अंदर जो है ना, इंटर में ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसको फाइनल में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 बोलते हैं। तो ग्रुप 1 और 2 इंटर में हो गया, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 फाइनल में हो गया। इसके अंदर भी 4-4 पेपर है। 4 पेपर यहां है, 4 पेपर यहां है।
इसका मतलब अगर हम टोटल कोर्स में बात करें तो 8 पेपर ये हो गए, 8 पेपर ये हो गए, 16 16 और 4 20 फाउंडेशन में टोटल 20 पेपर्स हैं। इस कोर्स के अंदर टोटल में आपको 20 पेपर्स पढ़ने हैं, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक 20 पेपर आपको पढ़ने हैं। अच्छा एक चीज और, ये तो तब है अगर आप आफ्टर 12th एडमिशन लेते हो, तो अगर आप आफ्टर 12th एडमिशन लेते हो इस कोर्स के अंदर तो आपको 3 लेवल देने हैं। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन लेते हो, अगर आप इस कोर्स के अंदर आफ्टर ग्रेजुएशन आते हो तो उस केस के अंदर आपको खाली 2 ही लेवल देने हैं, इंटर और फाइनल। इंटर एंड फाइनल आपको फाउंडेशन एग्जाम्ड है। आफ्टर ग्रेजुएशन फाउंडेशन एग्जाम्ड है, फाउंडेशन के पेपर देने की जरूरत नहीं है। तो आपको खाली इंटर के पेपर देने और फाइनल के पेपर देने और आर्टिकलशिप करनी है। और एक चीज और कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th में आपके कितने परसेंटेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना तो 12th के बाद ना ग्रेजुएशन के बाद मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी 12th और ग्रेजुएशन में जितनी मर्जी परसेंटेज आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, बस आप पास होने चाहिए। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कि सर हमारे इंडिया में अगर आपको सीएम में बनना है तो वो 2 तरीके के होते हैं। अगर आपको इंडिया में सीएम में बनना है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सीएम में इन एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है सीएम में इन प्रैक्टिस। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर वो 2 तरीके के काम करता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो खुद का क्लिनिक खोलते हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही सीए सीएस सीएम में भी 3 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक जॉब वाले एक प्रैक्टिस वाले। ये एम्प्लॉयमेंट वाले वो लोग हैं जो कंपनी में नौकरी कर रहे हैं सीएम में बनने के बाद, और प्रैक्टिस वाले वो लोग हैं जो किसी की नौकरी नहीं कर रहे, जो खुद की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिन्होंने खुद का ऑफिस खोल लिया सीएम में बनने के बाद। तो जिनका खुद का ऑफिस है, जिनका खुद का ऑफिस है वो लोग कौन है, सीएम में इन प्रैक्टिस। और जो लोग कंपनी में नौकरी करते हैं वो लोग कौन है, सीएम में इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये 2 तरीके के प्रोफेशनल्स होते हैं। मतलब आप सीएम में बनने का आपके 2 रास्ते हैं। अगर आपको लगता है आपको किसी की नौकरी करनी है, आपको देखो फिक्स, देखो इसमें क्या है कि आप एक ही कंपनी के लिए काम करोगे और आपको हर कंपनी हर महीने क्या देगी, मंथली फिक्स सैलरी देगी। इसमें क्या है कि आप अलग अलग कंपनी को एडवाइस दोगे, अलग अलग कंपनी के लिए काम करोगे। तो आप जितने ज्यादा आपके पास क्लाइंट होंगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। तो जैसे डॉक्टर होता है, जब एक तो डॉक्टर वो है जो हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, हर महीने उसको फिक्स सैलरी मिल रही है। एक डॉक्टर वो है जिसके पास, जिसने खुद का क्लिनिक खोल रखा है, उसके पास जितने ज्यादा पेशेंट आते हैं उतनी ज्यादा उसकी कमाई होती है। तो सेम यहाँ पे है, प्रैक्टिस के अंदर जितने ज्यादा आपके पास पेशेंट आएंगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। तो आप सॉरी, तो आप लोग सीएम में बनने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मगर उसमें फिर आपकी अर्निंग आपके क्लाइंट्स पे डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा आपके क्लाइंट्स होंगे उतने ज्यादा आपकी इनकम होगी। ये हो गया सीएम में बनने के बाद आप 2 रास्तों में जा सकते हो। अब होता कि सीएमए का काम क्या होता है, सीएमए करता क्या है, बच्चे पूछते हैं सीएमए करता क्या है। सर सीएमए बहुत सारे काम करता है। सीएमए का जो मेन एम होता है, जो मेन एम होता है वो होता है टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी और प्रोडक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। सीएमए का ओवरऑल काम होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना बिना क्वालिटी को गिराए। अच्छा देखो, एक होता है कि मान लो मैं एक समोसा बनाता हूं 10 रुपए का, एक बंदा समोसा बनाता है 40 रुपए का, और वो 40 वाला हमसे कंपटीशन करने के लिए क्या कर रहा है, वो भी 10 रुपए का बेचना शुरू हो गया, लेकिन उसने क्वालिटी गिरा दी। फिर तो मजा ही नहीं आया। अगर क्वालिटी गिराकर ही सामान बेचना है फिर क्या फायदा। तो ये प्रोफेशनल जो है ये आपको हेल्प करेगा कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाए लेकिन क्वालिटी पे भी इंपैक्ट ना आए। तो ये सब चीजों में हेल्प करता है कौन, सीएमए। प्लस कॉस्ट से रिलेटेड जितने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो भी आपको हेल्प करता है। प्लस आपकी कंपनी का बजट मेंटेन करवाता है। बजट मेंटेन का मतलब होता है कि आपकी कंपनी ने 1 साल में जितना पैसा आपकी कंपनी ने प्लान करा है उसको कहां कहां खर्च करना है, उसको मार्केटिंग में कितना लगाना है, फाइनेंस में कितना लगाना है, प्रोडक्ट में कितना लगाना है, ये सब की भी हेल्प मेंटेन करने में कौन करता है, आपको सीएमए करता है। प्लस इसके अलावा कंपनी के अंदर जनरली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी वगैरह, जीएसटी हो गया, कस्टम्स हो गया, इसके ऊपर भी एडवाइस कौन करता है, सीएमए करता है।
प्लस कंपनी के अंदर इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर्स में भी एडवाइस कौन करता है? सीएमए करता है। हालांकि इनकम टैक्स कोर एरिया सीए वालों का है, लेकिन सीएमए वाले भी एडवाइस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी सीएमए वाले एडवाइस करते हैं, प्लस लॉ के अंदर भी सीएमए वाले एडवाइस करते हैं। हालांकि लॉ जो है वो कोर मैटर सीएस वालों का होता है और एलएलबी वालों का होता है, लेकिन यहां पे भी सीएमए वाले कुछ कुछ एडवाइस करते हैं। तो एक सीएमए कई सारी फील्ड में डील करता है, एक सीएमए कई सारी फील्ड में डील करता है। सीएमए वालों का ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये तो इनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। प्लस जो सीएमए इन प्रैक्टिस होते हैं, ये लोगों के पास एक एक्सक्लूसिव पावर होती है, खाली यही कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। एक ऑडिट करते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है चीजों को चेक करना। कॉस्ट ऑडिट का मतलब है कि कंपनी में जितने भी कॉस्टिंग से रिलेटेड मैटर्स हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली, प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट के अंदर बनाते हुए कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करा, वो सारी चीजों को चेक करना, वो किसका काम है? सीएमए का काम है। तो मान लो एक सीएमए एम्प्लॉयमेंट है, इसने सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रेडी करे, उसको सीएमए प्रैक्टिस वाला चेक करने आएगा कि उसने ढंग से काम करा है नहीं करा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट सीएमए प्रैक्टिस करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करते हैं सीएमए एम्प्लॉयमेंट वाले। तो ये सीएमए का स्कोप होता है, बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर है, बहुत ही बढ़िया करियर है, बहुत स्कोप है इसका। आने वाले टाइम पे इसका स्कोप ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता क्यों चला जा रहा है? हमारे इंडिया में ना एक ऑडिट और होता है, उसका नाम होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी बोलते हैं, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी बोलते हैं। ये वाला जो ऑडिट है ना, ये खाली सीए करते हैं, ये ओनली सीए करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ना अभी प्रपोजल रखा जा रहा है कि ये वाले ऑडिट की पावर सीएमए को भी दे दी जाए। तो अगर सीएमए को ये वाले ऑडिट की पावर भी मिल गई तो सीएमए का स्कोप और बड़ा हो जाएगा। वो कॉस्ट ऑडिट तो करता ही है, साथ में वो स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करेगा। इसके अंदर क्या होता है? इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, बैलेंस शीट को चेक करते हैं, पीएनएल को चेक करते हैं कि वो ढंग से बना या नहीं बना। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसको चेक किया जाता है कि वो ढंग से बना नहीं बना। इसको कौन चेक करता है? सीए चेक करता है ऑडिट करते वक्त, और उस ऑडिट को हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। लेकिन जो सीएमए है उसको भी इस वाले ऑडिट की पावर देने का प्रपोजल रखा जा रहा है। अभी बात चल रही है, अभी मिली नहीं है वो पावर, बात चल रही है उसको लेकर। लेकिन कॉस्ट ऑडिट तो सीएमए करता ही है, कॉस्ट ऑडिट तो सीएमए करता ही है, स्टैट्यूटरी ऑडिट की पावर मिल रही है। तो अगर कॉस्ट ऑडिट की पावर तो है ही है, वो तो कहीं नहीं जा रही, प्लस अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट की पावर मिल गई तो सीएमए का स्कोप और बढ़ जाएगा। अदरवाइज सीएमए के पास आज की डेट में भी इतना स्कोप है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये सारे हो गए स्कोप वाली बात। तो अब तुमसे कोई पूछे कि सर अगर मैं एक एवरेज सीएमए की सैलरी कितनी होती है, अगर मैं सीएमए बन जाऊं तो सीएमए बनने के बाद मेरी नॉर्मल सैलरी कितनी लगेगी? तो एक फ्रेशर सीयर की सीएमए की जो सैलरी है, एक फ्रेशर सीएमए की जो सैलरी है वो जनरली 5 लाख टू 7.5 लाख पर एनम होती है। ये एवरेज सैलरी है। एवरेज क्यों बोल रहा हूं? मैंने ऐसे ऐसे सीएमए भी देखे, मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जो इनका 22-25 लाख रुपए का एक साल का पैकेज लगा स्टार्टिंग का फ्रेशर का। और मैंने ऐसे सीएमए भी देखे जिनका एक साल का पैकेज खाली 3 लाख रुपए साल का लगा है, 25,000 रुपए महीना। और मैंने ऐसे सीएमए भी देखे जिनकी 50,000 रुपए महीना सैलरी लगी है स्टार्टिंग में, 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए साल का पैकेज है। तो इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि ज्यादातर जो आप सीएमए देखोगे जो 22 लाख 25 लाख के पैकेज पे लग रहे हैं फ्रेशर सीएमए, वो बहुत एक्सेप्शंस है, वो बहुत कम है। ज्यादातर जो आप ऑन एन एवरेज सीएमए देखोगे वो इसी पैकेज पे लगते हैं, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख के पैकेज के बीच में। मतलब आपकी जब शुरुआत ही जो होगी आपकी वो 50-60 हजार रुपए महीना लग जाएगी अगर आप सीएमए क्वालिफाई हो गए, एवरेज है। अब कुछ लोगों की इससे कम भी लगती है, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज कैसी है, इतनी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। और कुछ लोगों की इससे ज्यादा भी लगती है, तो ऑन एन एवरेज इतनी ही होती है। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वाली बात। तो अगर हम इसका स्कोप की बात करें 2025 एंड ऑनवर्ड्स में, स्कोप इसका जिस तरीके से हमारे इंडिया में कॉर्पोरेट्स बढ़ रही हैं, आपको पता होगा आज की डेट में इंडिया में कॉर्पोरेट्स बढ़ रही हैं। प्लस मोदी जी का प्रपोजल चल रहा है कि मोदी जी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं। तो जितनी ज्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा कंपनीज की प्रोडक्शन यहीं पे होगी, और जितनी ज्यादा कंपनीज प्रोडक्शन नहीं करेंगे उतना उनको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मेंटेन करवाना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगेंगे, जितनी ज्यादा स्कोप बढ़ता चला जाएगा, उतनी ज्यादा सीएमए की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा सीएमए की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो सीएमए वाले ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में भी काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। और जितना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उतना सीएमए का स्कोप बढ़ेगा। और उसके वैसे भी आपको पता होगा मोदी जी ने मेक इन इंडिया का कंसेप्ट चला रखा है कि आजकल तो वो वैसे भी इसको ज्यादा चला रहे हैं कि बाहर से चीजें कम इंपोर्ट करो, इंडिया में ज्यादा बनाओ। और इस मॉडल पे बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आजकल आपको पता है स्टार्टअप कल्चर आ गया, आप लोग टीवी में देखते भी होंगे,
शार्क टैंक इंडिया आता है, उसमें वो लोग स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं ताकि लोग अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो जैसे जैसे ये एक इंडस्ट्रीज ग्रो करती जाएंगी, सीएमए का स्कोप बढ़ता चला जाएगा, जॉब के अंदर भी और प्रैक्टिस के अंदर भी। तो आंख बंद करके इस कोर्स को चुन लो अगर आप इस कोर्स में आना चाहते हो। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बड़ी इज्जत मिलेगी। प्लस अगर आपको सीएमए से रिलेटेड क्लासेस चाहिए हो तो आप हमारे से ले सकते हो। हमारा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग सीएमए से रिलेटेड हमारे से क्लासेस के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल मत करना, खाली मैसेज कर देना। आपको सीएमए से रिलेटेड जो भी क्लास चाहिए होंगी आपको मिल जाएंगी। मैं सीएमए के अंदर फाउंडेशन से लेकर फाइनल लेवल तक लॉ पढ़ाता हूं, और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास टीचर्स होते हैं। तो हमारे पास पूरे पूरे ग्रुप मिल जाएंगे, आपको पूरी पूरी टीम मिल जाएगी हमारे पास। लेकिन मैं खुद लॉ पढ़ाता हूं, बाकी हमारे पास टीम है, पूरी डेडिकेटेड टीम है जो पूरे पूरे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाती है। तो ये पूरा सीएमए के कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। स्कोप इसका इतना ज्यादा है, आप देख पा रहे हो कि कॉस्टिंग के अंदर ये डील करते हैं, टैक्सेशन में ये डील करते हैं, ऑडिट के अंदर ये डील करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ये डील करते हैं, लॉ में ये डील करते हैं, इनकम टैक्स में ये डील करते हैं। कहां ये डील नहीं करते हैं। प्लस एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम की फील्ड होती है जिसके अंदर कंपनी की लेबर कैसे मैनेज करनी है, प्लस कंपनी के वर्कर्स किस तरीके से काम करते हैं, उनकी अकाउंटिंग, उनकी सैलरी कैसे निकालनी है, प्लस कंपनी के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, ये सब खर्चों को कैसे बांटना है, ये सब अकाउंटिंग सिखाई जाती है, उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये भी सीएमए वाले ही करते हैं। तो सीएमए का स्कोप इतना बड़ा है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस ये है कि आपको डेडिकेशन से, शिद्दत से पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, चलो लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। प्लस कुछ बच्चे ना एक चीज और पूछते हैं मेरे से, सर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमारा स्कोप कम तो नहीं हो जाएगा। बेटा एक चीज याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्कोप उनका कम होता है जो क्लरिकल लेवल के काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे। आप लोग तो कंसल्टेंसी लेवल के काम कर रहे हो, सुपीरियर लेवल के काम कर रहे हो। तो एआई आने से आपके काम पे फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे लेवल के काम पे फर्क पड़ता है। एआई आने से हमेशा बड़े लेवल के जो टेक्निकल लेवल के काम होते हैं उस पे एआई आने के फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपने कोर्स को करो, यू विल लव इट, मजा आ जाएगा। एंड मेरे को जिंदगी में ब्लेसिंग ही दोगे कि सर आपने बहुत सही जगह हमारे को भिजवाया हमारे कोर्स के अंदर। चलो लव यू ऑल, टाटा, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।